से स्वच्छ शहर इंदौर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष 22 सितंबर सोमवार को नो कार डे मनाया जाएगा। ये तीसरा मौका है जब इस तरह का दिन इंदौर में मनाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर वासियों से स्वेच्छा से अपनी कारों का उपयोग न कर सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, दोपहिया वाहन या ई रिक्शा, सिटी बस का उपयोग करने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं इस क्रम में शहर में 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के लोगों से इसमें सहयोग की अपील की है। इस अभियान में पिछले वर्षों में स्वच्छ वायु और ईंधन को लेकर सफलताएं दर्ज की हैं। वर्ष 2023 में 80,000 लीटर ईंधन की बचत और वायु गुणवत्ता सूचकांक में 18% सुधार दर्ज किया गया है। 2024 में 1,50,000 लीटर ईंधन की बचत और वायु गुणवत्ता में 38% सुधार दर्ज हुआ। इन उपलब्धियों ने इस अभियान को और शहरवासियों का जन आंदोलन बना दिया। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में शहर में 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के काफिले में भी वाहनों की संख्या कम करने का सवाल पर महापौर ने कहा कि सुझाव अच्छा है और इस विषय पर सीएम से जरूर बात करेंगे। सभी पत्रकार साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इस बार नंबर 1 आया है और भविष्य के शहरों की प्लानिंग की दृष्टि से बढ़ते हुए शहरों में गाड़ियों का दबाव और सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी हो रहा है, लोगों में ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी काम हो रहा है। लेकिन दुनिया के बड़े शहरों के उदाहरण हमारे पास हैं कि भविष्य के शहरों की तैयारी की दृष्टि से, इंदौर को भविष्य के लिए तैयार करने की दृष्टि से, चाहे सांकेतिक हो, लेकिन लोगों में इस बात की आवश्यकता है कि वो यू टर्न लेना शुरू करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, साइकिल, ई रिक्शा, ई बाइक को प्रमोट करें और कार पूलिंग जैसे उपायों से भी यातायात के दबाव को कम करने का प्रयास करें। इसलिए इस पे अवेयरनेस लाने के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि एक दिन करने से हो जाएगा, लेकिन छोटा प्रयास बड़ा असर की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे की शुरुआत इंदौर में भी हमने 22 सितंबर 2022 से की थी। इस बार अपने तीसरे वर्ष में हमने आपके माध्यम से जनता से अपील करने के लिए कि लोग प्रयास करके या तो कारपूलिंग करें, टू व्हीलर का प्रयोग करें और पिछली बार के 2 बार के जो प्रयास हैं उनके परिणाम जो हैं उसने एक नई सोच और नई तरीके से लोगों को सोचने के लिए विवश किया है। चाहे पेट्रोल डीजल की बिक्री में 14 से 15% की कमी की बात हो, 80,000 से लीटर से ज़्यादा ईंधन की बचत हो, वायु प्रदूषण में जो ग्रीन हाउस गैसेस का करीब 15% तक उत्सर्जन कम होना हो एक दिन में, तो इस प्रयास को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष भी मतलब कल 22 सितंबर को हम सब अपने इंदौर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहर के पर्यावरण के लिए, ट्रैफिक के जागरण के लिए कार का उपयोग ना करें। और ये पूरा समग्र अभियान सभी विभाग, सभी जनप्रतिनिधि, आम नागरिक मिलकर करेंगे। उसके जन जागरण के लिए आज शाम को 56 पर एक म्यूज़िकल अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग शासकीय विभागों के लोग, आम नागरिक, 56 पर आने वाले लोग पर्यावरण और यातायात के प्रति जन जागरण के लिए संगीत, गीत का उपयोग करेंगे। और वहीं कल नो कार डे के अवसर पर गीता भवन से पलासिया के एरिया को पुलिस प्रशासन के साथ बात करके नो कार जोन बहुत आवश्यक यदि पड़ती है, कोई इमरजेंसी आती है तो पुलिस उसको मैनेज करेगी। साथ ही उसमें साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वहाँ के कुलगुरु ने कहा है कि इस अच्छे काम में हम आपके साथ रहेंगे। और ओपन कैनवास भी रहेगा, लोग पेंटिंग करें,
लोग शहर के हित में कुछ संदेश देना चाहें तो वो भी दें। तो ये नो कार डे का प्रयास सांकेतिक ज़रूर है, लेकिन भविष्य के इंदौर की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। अपने इंदौर के लिए हम सब मिलकर एक दिन यदि कार छोड़ते हैं तो बड़े परिणाम सामने आते हैं। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इंदौर के सभी कार धारकों से और कार चालकों से आग्रह करता हूं कि एक दिन अपनी कार को आराम दें, एक दिन कार को आराम। मैं आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं उनसे इस पर ज़रूर आग्रह करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, लेकिन उनकी Z+ सिक्योरिटी की कई सारी बाध्यता रहती हैं जिस कारण से उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। पर मैं उनसे आग्रह करूंगा, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। उनकी Z सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन उनके साथ में जो स्थानीय अधिकारियों की कारें चलती है 70-72 कारें, उसमें कार पोलिंग कमी आ सकती है।